हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकुर। आज मैं दूसरा पार्ट लेकर के आया हूँ। माहेश्वर सूत्र से 42 प्रत्याहार कैसे बनते हैं और उदाहरण सहित आपको मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये आपको 14 सूत्र दिखाई दे रहे होंगे। मैं एक बार आपको पढ़ के दोबारा से बता देता हूँ। पहला जो सूत्र है, आई उण रिलिलिक ए ओंग आई औच हयवरट लण यामागणनम झवया गणधस जब गणदस खा पाचाटा चट तब कपया ससर और हल। ये 14 सूत्र हैं जो 14 बार डमरू बजाने के बाद हमें प्राप्त हुए थे। अब इन 14 सूत्रों से 42 प्रत्याहार कैसे बनते हैं, आपको अब यहाँ पे सूत्र दिखाई दे रहा होगा। पहला सूत्र, जो ये पहला जो सूत्र है, ये कहता है हलंत्यम इत संज्ञा सूत्रम। ये कहता है, इस सूत्र का जो उपदेश है, उपदेशो हनंत्यम हलित स्याद उपदेश अदो उच्चारणम। ये सूत्र कहता है उपदेश का अंतिम हल इत संज्ञा हो। अंतिम हल इस संज्ञा का मतलब होता है हलंत वाला। जो आधा वर्ड में जो हलंत लगा रहता है उस वर्ड को हलंत, वो इत संज्ञा हो, वो वर्ड इत संज्ञा हो। उपदेश का अंतिम वर्ड इत संज्ञा हो। अभी आपको मैं उदाहरण के साथ दिखाऊंगा, पहले आप इसको समझ लीजिए। फिर कहता है उपदेश आदो उच्चारणम, यानी उपदेश जो होता है वो जो पाणिनि जी के द्वारा लिखे गए हैं उसे उपदेश कहते हैं। आदो के उच्चारण को उपदेश कहते हैं, आचार्य पाणिनि जी के द्वारा। इसी उपदेश का मतलब ये सूत्र के उच्चारण को उपदेश कहते हैं। सूत्रों में आदृष्ट पदों की अनिवृत्ति दूसरे सूत्रों से करनी चाहिए। पहला सूत्र आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको इस पहले सूत्र से थोड़ा सा आपको एक उदाहरण के साथ आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे क्या करना है। तो उदाहरण देखिएगा अब आप। तो अब जैसे कि आप सभी उदाहरण दे सकते हैं, ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। अब जैसे उसने बोला है, हमको बोला है अच, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। अच में जो भी होंगे वो सारे स्वर होंगे। अच में सारे स्वर होंगे। और बोला है उसने हल, तो हल में सारे व्यंजन होंगे। का खा गा, ठीक। इसमें आएगा अच में आ ई उ री लिक आदि। ये वाला जो वर्ण है, अब मान लीजिए, अब मैं आपको दिखा देता हूँ, एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए, आई ऊण, ये वाला जो वर्ड है इसको क्या बोलेंगे? इत। इसको बोलेंगे इत संज्ञा। आ की क्या संज्ञा है? आ की संज्ञा है अच। अच। यण की संज्ञा क्या है? यण की संज्ञा, इसकी संज्ञा है इत संज्ञा। इसको बोलेंगे इत संज्ञा, ठीक है। अभी आपको समझ में आया होगा, पहला सूत्र का ये उदाहरण है। अब मैं आपको दूसरा सूत्र बताता हूँ। देखिए आप स्क्रीन पर, तो आप दूसरा सूत्र देख रहे हैं यहाँ पे, लोप संज्ञा सूत्रम आदर्शनम लोपा प्रसक्त यसाद दर्शनम लोप संज्ञा ईसाद। ये सूत्र कहता है कि प्रसक्त एवं जिसका जो एक बार हमें प्राप्त हो चुका है उसका दिखाई ना देना लोप कहा जाता है। जिसकी एक बार प्राप्ति हो चुकी है फिर उसका दिखाई ना देना उसे लोप कहते हैं। जो पूरी तरह से बोला नहीं जाता, श्रवण ना होना, उच्चारण में नहीं आता, वो लोप कहलाता है। एक बात याद रखिएगा, व्याकरण में किसी भी वर्ण का दिखाई ना देना लोप
कहा जाता है उसको। अब आते हैं हम तीसरे सूत्र पे। तीसरा सूत्र कहता है तस्य लोपा। तस्य तो लोपा यसाद यणा यण दयो यण आर्थः दार्थः। ये सूत्र कहता है जैसे इत संज्ञा यानी इस संज्ञा वर्ड जो पहला सूत्र ने बताया, इस संज्ञा वर्ड का लोप हो जाएगा। अणा, ये अण प्रत्याहार का आखिरी वर्ड जो होता है वो अंतिम हल उसका इत संज्ञा हो, वो नहीं हलंत वाला होना चाहिए। आदि के लिए हलंत्यम आदि सूत्रों से, हलंत्यम आदि सूत्रों से जिस वर्ड की इस संज्ञा होती है उस वर्ड का लोप हो जाता है। इस संज्ञा का फल लोप है, अतएव इत संज्ञक वर्ण का श्रवण नहीं होता। अब मैं आपको यहाँ पे उदाहरण से समझाता हूँ, अब आप उदाहरण देखिएगा। अब आप तीसरे सूत्र का उदाहरण देखिए। तीसरा जो सूत्र है हमारा उसका उदाहरण। इसका उदाहरण है, उसने बोला हमको हल, मान लीजिए उसने हमको बोला अची बोला है, ठीक है। अब इसमें अच में कौन सा, ये इत संज्ञा वर्ण है। इस संज्ञा वर्ण का जो बोला जाता है, पहले सूत्र बोलता है अंतिम हल इत संज्ञा हो। अंतिम हल इस संज्ञा होगा, ये अंतिम हल इसका इत संज्ञा है। और तीसरा सूत्र बोलता है तस्य लोपा। तस्य लोपे सूत्र से, यानी तस्य लोपा सूत्र से इस ये चा हलंत यानी इत संज्ञा वर्ण का लोप हो जाएगा। अब ये वर्ण का लोप हो गया, ठीक है। अब हम इसके बीच में कौन से वर्ड आएंगे ये कैसे पता चलेगा। जो चौथा जो सूत्र है, यहाँ से प्रत्याहार प्रारंभ होता है। प्रत्याहार संज्ञा सूत्रम, ये सूत्र है आदिर्तेन संहिता। यह सूत्र कहता है जो वर्ण के बीच में, इत संज्ञक वर्ण के बीच में जो वर्ण आएंगे, मध्यवर्ती वर्ण जो होंगे वो प्रत्याहार संज्ञा हो। जैसे अण, आ ई उ वर्णों की संज्ञा है। अब आप उदाहरण से इसको समझिएगा, देखिए उदाहरण। जी, हमारा जो चौथा जो सूत्र है, चौथा जो हमारा जो सूत्र है प्रत्याहार संज्ञा सूत्र। प्रत्याहार संज्ञा सूत्र। अब ये यहाँ से हम सूत्र कैसे बनाएंगे। अभी हमने इन 14 सूत्रों से 14 माहेश्वर सूत्र से 42 प्रत्याहार बनते हैं। कैसे बनते हैं। उदाहरण के साथ मैं बताऊंगा, आप उदाहरण सही समझिए। उदाहरण देता हूँ आपको वो 14 सूत्र याद करना जरूरी है। कौन सा, आई उण से लेकर के हल तक। अगर वो आपको सूत्र याद नहीं होगा तो आप प्रत्याहार नहीं बना सकते। अब हमको प्रत्याहार दिया जाता है, पहला प्रत्याहार दिया जाता है हमको इक का। इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आएंगे ये हमें कैसे पता चलेगा। अब हमें वापिस वो 14 जो सूत्र हैं, अब हमें वहां पे जाना है। अब हम यहाँ 14 सूत्र पे आ गए। अब पहला शब्द क्या है, इक। पहला शब्द दिया है उसमें ई, ठीक है। और आखिरी का शब्द किधर है, उसमें का हलंत है। का हलंत यहाँ पे का है, पूरे 14 सूत्र में कहीं पर भी हो सकता है, तो का हलंत यहाँ पे है। तो इसमें कौन से वर्ड आएंगे, क्योंकि ये जो इत संज्ञा वर्ण है ना, इत संज्ञा वर्ण, इनका तो लोप हो गया, इनका लोप हो गया, ये नहीं गिने जाएंगे। तो इसमें जो वर्ड आएंगे ना, इक प्रत्याहार में जो वर्ड आएंगे वो आएंगे ई उ री ऋषि री
लिख, ये 4 वर्ड आएंगे। नहीं, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको लिख करके। ई आ गया, छोटा ऊ आ गया, ऋषि आ गया, लिख आ गया। एक प्रत्याहार हमारा बन गया, ऐसे प्रत्याहार बन गया हमारा। अब दूसरा उदाहरण देता हूं मैं आपको। मान लीजिए जस दिया है हमें, जस दिया है। अब हमें ढूंढना है जस में कौन कौन से वर्ड आएंगे। अब हम वापस से सूत्र पे आ गए। अब इसमें देखेंगे हम जा कहाँ से शुरू हो रहा है। जा यहाँ से शुरू हो रहा है, जब गढ़ 10 से शुरू हो रहा है, ठीक है, जब गढ़ 10 से शुरू हो रहा है। और सा हलंत किधर है, 21 वाला सा, 21 वाला सा का हलंत ये रहा। तो इसमें कौन से बढ़ाएंगे, इसमें आएंगे जा, बा, गा, डा और दा, ये इसमें वर्ड आएंगे। अब हम ये यहाँ पे लिख देता हूं मैं इसको एक बार। जा, बा, गा, ड़ा और दा, ये दूसरा प्रत्याहार हमारा बन गया। अब उसमें तीसरा प्रत्याहार दिया है, जैसे कि उन्होंने पूछ लिया हमसे, अब आप प्रत्याहार बनाइए यम का। अब यम का प्रत्याहार बनाना है हमें, यानी मान लीजिए यम का प्रत्याहार है। यम में कौन कौन से वर्ड आएंगे। अब हमें ये देखना है या कहाँ से शुरू है। या आप देख सकते हैं हाया वरट में या आ रहा है, या, ठीक है। अब हमें लास्ट का वर्ड देखना है, या माँ गणनम, माँ किधर आ रहा है, ये माँ हमें यहाँ आ रहा है। तो इसमें वर्ड आएंगे या, वा, रा, इसका लोप हो गया, ये नहीं आएगा। ला आएगा, इसका लोप हो गया। या, मा, णा, ना, अणा, ना, और माँ का लोप हो गया। तो इसमें वर्ड आएंगे, आपके या, वा, रा, या, वा, रा, ला, या, वा, रा, ला आ गया। उसके बाद आएगा आपका या, फिर आएगा मा, फिर आएगा आपका ड़ा, और ये आएगा, और ये यहाँ, ये आपका यहाँ पे प्रत्याहार समाप्त हो गया। तो अभी आपको पता चल गया कि प्रत्याहार कैसे बनेंगे। उम्मीद करते हैं आपको प्रत्याहार बनाना आ गया होगा। इन सबको मैं हलंत ले लेते हैं, सबको हमें हलंत लगा देते हैं सभी वर्डों में, क्योंकि प्रत्याहार बनाते समय सभी वर्डों को हलंत करना। ये आ ई ऊ नहीं होगा, इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये आपको समझ में आ गया कैसे बनाना है। तो अब प्रत्याहार बहुत ही आसान है बनाना। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल पीछे दे देता हूँ करने के लिए, आप वो करके देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। कुछ भी समझ ना आए तो आप सीधा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। और कुछ भी पूछना हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। और आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जो आगे के जो बाकी जो हमारे जो 10 सूत्र रह गए हैं उनको मैं अगले पार्ट में कवर करूँगा। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप खुश रहें और सुख रहें।